नहीं कर रहे, ये तो जायज डिमांड है। अगर जायज डिमांड भी अगर नहीं मांगेंगे आप और थप्पड़ मारेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जिनके केस में डालेंगे, तो फिर सरकार का होने का फायदा क्या है? तो कितने लोगों की आवाज को बंद करेंगे? एक आदमी की आवाज को बंद करेंगे, लाखों लोगों की आवाज को बंद करेंगे? नहीं कर सकते ना आप नौजवान की बात को, आप जवान को बंद नहीं कर सकते। अगर जवान बंद करनी है तो रिजाइन कीजिए और सिस्टम को अच्छा कीजिए। मानो जो सवाल उठा रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, कम से कम ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। जब सरकार जो है बेनकाब अगर होती है तो वो मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पर जंतर मंतर पर, क्या लग रहा है सर, ये माहौल क्या बताता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए जो आए हुए हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, माहौल बताता है जो नौजवान लोग हैं उनके बेचैनी बताता है, वो संतुष्ट नहीं है सरकार से। एजुकेशन किसी भी इंसान का, किसी भी सोसाइटी का बेस होता है। अगर एजुकेशन को आप खत्म कर देंगे, एजुकेशन को ही अगर पेपर लीक करने लगेंगे तो सोसाइटी और देश का भविष्य क्या है? तो नौजवान जो लोग आए हैं यहाँ पर, ये बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान सवाल करने लगे हैं। नहीं तो यहाँ तो कोई सिस्टम से सवाल ही नहीं कर रहा है। अगर तुम सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा और सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए नौजवानों को सवाल करना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, एजुकेशन क्यों खराब की जा रही है, गरीब के लिए एजुकेशन क्यों नहीं है। इवन द एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, मगर यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ स्कूलों को बंद किया जा रहा है और यहाँ शराब जो है उनको खोला जा रहा है, ठेकों को खोला जा रहा है। तो सरकार से सवाल करना चाहिए। और जो वो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते? रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। यहाँ पर सवाल करने की बजाय अभिजीत दीपके पे भी तो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। कोई नौजवान है जो सवाल उठा रहा है या और बहुत सारे नौजवान है जो सवाल उठा रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। कम से कम ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। जब सरकार जो है बेनकाब अगर होती है तो वो जब कोई सवाल उठाता है जब तो बेनकाब होंगी। सरकार गलत कर रही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी दिखाई नहीं दे रही आपको, यहाँ डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है। जबकि इस देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जब रूल ऑफ लॉ को आप खराब करेंगे, डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, आप सारी संस्थाओं को कैप्चर करने का काम करेंगे, एजुकेशन को खत्म करेंगे आप, तो फिर नौजवान तो सवाल उठाए बढ़ेगा ना। इंडिया जो है वो जवानों का देश है, यूथ का देश है, तो वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं। सर, थप्पड़ मार करके आवाज चुप कराने की कोशिश भी हो रही है। आप देख रहे हैं अभिजीत दीपक को थप्पड़ मारा गया जयपुर। ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमेशा से ऐसे लोग आवाज को दबाते आए, मगर जो ईमानदारी वाली आवाज है वो दबती नहीं है। और नौजवानों को, देश के नौजवानों को बाहर आना चाहिए। बाहर आने के बाद में सिस्टम से सवाल करना चाहिए कि ये सिस्टम इतना खराब क्यों है, इस सिस्टम पर विश्वास क्यों नहीं है। केवल एक सिस्टम खराब नहीं है, एजुकेशन नहीं, सब कुछ सिस्टम खराब है। चाहे आप एजुकेशन देख लीजिए, चाहे आप रूल ऑफ लॉ देख लीजिए, आप जुडिशरी देख लीजिए, सब सिस्टम कोलैप्स होते जा रहे हैं और अब नौजवानों को उस पर विश्वास नहीं रहा। जब देश के लोगों को विश्वास नहीं होता है तो सरकारों को सोचना चाहिए कि जितने लाखों करोड़ों के लोग जो है नौजवान आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज में क्या सच्चाई है। और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि अपने मिनिस्टर का रिजाइन कराए। मिनिस्टर का रिजाइन क्यों नहीं करा रहे? क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि रिजाइन क्यों नहीं करा रहे? पहले तो नैतिकता के आधार पर या लोगों में इतनी ज्यादा एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कुछ गलत होता था तो रिजाइन दे देता था, खुद कहता था कि मैं नहीं चला पा रहा हूँ। अब क्या है, अब तो सीट पर बैठे हुए हैं और लोगों को चढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो बस की वो कर लीजिए, हम रिजाइन नहीं करेंगे। और उनके मिनिस्टर तो कहते हैं कि हमारे सरकारों में रिजाइन नहीं होता है। तो फिर सरकारों को अगर ऐसा जो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं तो उनके लिए नौजवानों को तैयार होना चाहिए कि इनको 5 साल के बाद में इनको हटा देना चाहिए, फिर अच्छी सरकारों को लेकर आना चाहिए। जब तक नौजवान नहीं जागेगा देश का, जब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे, पूरे सिस्टम को हैक कर लेंगे, पूरे सिस्टम को खत्म कर लेंगे। जो थप्पड़ मारा गया वो तो आरएसएस बीजेपी का ही लिंक बताया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि आरएसएस बीजेपी का ही लिंक होता है? जब भी इस देश में कोई बदलाव करना चाहता है, पॉजिटिव बदलाव करना चाहता है, जब भी सरकार की गलत बातों को उजागर करता है, जब भी कोई नौजवान साथी आता है और कहता है कि आप सवाल पूछिए सिस्टम से, तो ये जो लोग हैं, ये जो विरोधी लोग हैं, उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। आप कितने लोगों की आवाज को बंद करेंगे? एक आदमी की आवाज को बंद करेंगे, लाखों लोगों की आवाज को बंद करेंगे? नहीं कर सकते ना आप नौजवान की बात को
आप जवान को बंद नहीं कर सकते। अगर जवान बंद करनी है तो रिजाइन कीजिए और सिस्टम को अच्छा कीजिए, हो जाएगी अपना। भाई वो डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड ये कर रहे हैं कि एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, लोग विश्वास करें, नौजवानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये तो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं बताइए आप? और कोई तो डिमांड नहीं कर रहे, ये तो जायज डिमांड है। अगर जायज डिमांड भी अगर नहीं मांगेंगे आप और थप्पड़ मारेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जिनके केस में डालेंगे, तो फिर सरकार का होने का फायदा क्या है? हम क्या रह रहे हैं? अनार्की। हम किस चीज में रह रहे हैं? बताओ, डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं क्या? हम डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं। भारत का संविधान है, यहाँ सबके लिए न्याय की बात करते हैं, सबका स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट है अपनी आवाज को बुलंद करना। लेकिन जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट से जो है पेपर लाना और उसके बाद जो है उसको टेलीग्राम को बंद करना, तमाम चीजें, ये क्या काफी नहीं है अभी इस पर? देखिए, ये सिस्टम ये दर्शाते हैं सिस्टम बहुत कमजोर है, सिस्टम पर विश्वास नहीं है। आप एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं पेपर कराने के लिए। 22 लाख लोगों को अगर पेपर नहीं करा पाएंगे तो 150 करोड़ लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? आप नहीं कर सकते ना। आप उनको एजुकेशन देंगे, आप उनको रोजगार कैसे देंगे? आप यहाँ जो सिस्टम बना हुआ भाईचारा उसको कैसे बनाएंगे? तो सरकारों में इस चीज में रुचि नहीं है। सरकारों को अपने जो उनके व्यापारी हैं उनका व्यापार बढ़ाने में रुचि है। तो जब सरकारों को व्यापार बढ़ाने में रुचि हो जाती है तो फिर सरकार बच्चों के विषय में नहीं सोचती है। इसलिए बच्चों के विषय में सोचना चाहिए, नौजवानों के विषय में सोचना चाहिए। अगर नौजवानों के विषय में नहीं सोची सरकार ने तो फिर नौजवानों को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार को लाने की जरूरत क्या है? जो सरकार अंधी, गूंगी, बहरी है, जो आपकी बातों को नहीं सुन रही है, ऐसी सरकारों को बदल देना। बच्चे लगातार जान दे रहे हैं इसको लेकर के, काफी दुखी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं बिल्कुल, उस पे क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी बच्चे को सुसाइड कमिट नहीं करना चाहिए। माँ बाप बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, माँ बाप की उम्मीद होती है, देश की उम्मीद होती है। सिस्टम से लड़ना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। मरे क्यों? सिस्टम से लड़ना चाहिए और सिस्टम से लड़के सवाल करना चाहिए। अगर आप सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी फिर आपकी शहादत को कोई भी याद नहीं रखेगा। ये शहादत नहीं है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, सारे किसानों से कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से, किसी भी इंसान को सुसाइड कमिट नहीं करना चाहिए। लड़ना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, सिस्टम में परिवर्तन करना चाहिए, सरकार को चेंज करना चाहिए, अच्छा सिस्टम लेना चाहिए, नौजवानों को पावर को अपने हाथ में लेना चाहिए। जब नौजवान सड़कों पर आएंगे तो संसद में भी जाएंगे, और जब अच्छे लोग संसद में जाएंगे तो वो लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते अच्छे लोग राजनीति में, ना अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो वही जो अंकल लोग हैं जो लंबे समय से बैठे हुए हैं राजनीति में, वही संघर्ष कर रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ उनके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लेते हैं, मगर जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे पाते। तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। आज नहीं तो कल लोग सड़कों पर आएंगे और सिस्टम को बदलने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री चुप है, लेकिन इस पे लगातार प्रधानमंत्री तो चुप ही रहते हैं ना। प्रधानमंत्री कहाँ कहते हैं? प्रधानमंत्री तो चुप ही रहते हैं। प्रधानमंत्री तो मन की बात कहते हैं, किसी मन की बात नहीं सुनते हैं। वो केवल जब उनका मन होता है तो मन की बात कह देते हैं, किसी के मन की बात नहीं सुनते हैं। वो तो इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश का है जो कभी इंटरव्यू नहीं देता है। कभी इंटरव्यू देता है वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं सारे, कि आम कैसे काट के खाते हो, चूस के खाते हो। अभी ट्रम्प से बातचीत भी हो रही थी, उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ, तो पर्ची वाले हैं ना, पर्ची देख के बात कर लेते हैं। पर्ची देख के बात करते हैं ना, पर्चा लीक करा रहे हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों ने मन बना लिया चेंज करने का। बदलना चाहिए यार, कब तक झेलते रहोगे तुम ऐसे लोगों को? नौजवानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मत झेलो ऐसे लोगों को। सिस्टम को चेंज करो, नौजवानों को लेकर आओ, अच्छे लोगों को लाओ। जो लोग झूठ बोलते हैं आपसे, फिर वादों को पूरा नहीं करते, झूठ बोल के सरकार में आते हैं, आपके वोट को ठगने का काम करते हैं, चुराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना आप लोगों को। ऐसे लोगों से उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना है उनसे कि आप झूठे हो, आप देश का कुछ भला नहीं कर सकते हैं। तो उनसे सवाल कीजिए, और कोई नौजवान सवाल करता है तो उसका साथ देना चाहिए, मेरा मानना यह है। पॉलिटिक्स से अलग होकर, पॉलिटिक्स में सब लोग अलग हो सकते हैं, कोई किसी विचारधारा है, कोई विचारधारा का, मगर जब कॉमन कोई अगर बात होती है तो वहां पर लोगों को एक साथ आकर सरकार के गिलहवान को पकड़ना चाहिए कि आपने लोगों से जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोगों को रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं दे रहे? आप न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं? आप देश में हिंदू मुसलमान क्यों कराना चाहते हैं? आप देश को पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? पूछना चाहिए।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी तो संज्ञान लेना चाहिए था ना इसमें। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभ इस समय कैप्चर हो चुके हैं, चारों स्तंभ कैप्चर हो चुके हैं, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। इसलिए जब लोगों को दिखाई देने लगे सारा कैप्चर होता है, तो नौजवानों को सारी चीज अपने हाथ में लेनी चाहिए। ये नौजवानों की बात। अंतिम सवाल ये है कि जो भीड़ दिखाई दे रही है, कितना मैसेज पहुंच रहा होगा प्रधानमंत्री कार्यालय तक, या फिर आपको क्या? प्रधानमंत्री जी को सब पता है, सारे मिनिस्टरों को सब पता है इस देश में हो क्या रहा है, नौजवान क्या डिमांड कर रहे हैं। ये नौजवान जो डिमांड कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं। ही शुड बी रिजाइन, ये डिमांड कर रहे हैं। और एजुकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी पर्सन। फाउंडेशन है, वो जिंदगी की फाउंडेशन है। अगर तुम किसी इंसान की या किसी कम्युनिटी के किसी देश की प्रोग्रेस देखना चाहते हो, तो सोसाइटी में एजुकेशन कितनी प्रोग्रेस हुई है ये देखना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।